दुत्प्रिज क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और एवरेज की सीरीज को कंटिन्यू हम कर रहे हैं और आज एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ हम आपके साथ शामिल हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि पुराने आपने हमारे जो वीडियोस हैं वो ज़रूर देखे होंगे और उसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक बार क्या है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि किसी सेट में प्रत्येक इकाई का मान, अगर कोई भी एक सेट दिया हुआ है उसमें प्रत्येक इकाई का मान आप या तो बढ़ा दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग दे दें, लेकिन किससे? किसी एक वैल्यू से, फॉर एग्जांपल से x से, किसी एक सेम वैल्यू से अगर आप प्रत्येक टर्म को या तो आप इंक्रीज कर दें, डिक्रीज कर दें, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, तो जो एवरेज है, एवरेज भी सेम उसी वैल्यू से उसी तरह से या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा या गुणा हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। राइट, ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने कहा कि अगर आप फॉर एग्जांपल, यहां से एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने कहा कि आपके पास में एक सीरीज है, सिंपल वैल्यू ले लेते हैं, माना 2 है, 4 है, 6 है। इसका अगर मैं एवरेज देखता हूं तो इसका एवरेज आपका 4 है। अब अगर हम इसमें ये कह रहे हैं कि +1 कर देते हैं, तो हर एक टर्म्स में, उसने ये कहा है कि हर एक टर्म्स में +1 करते हैं तो 3 हो जाएगा, 4 का 5, 6 का 7। अब अगर मैं इसमें एवरेज देखता हूं तो इसका एवरेज 5 आ गया, यानी कि एवरेज में भी +1 हो गया। उसी तरह से अगर हम इसमें -1 कर देते हैं तो हमारे पास में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। और इसमें अब अगर आप एवरेज देखेंगे तो 3 आ गया, यानी कि जो एवरेज आपका चल रहा था अब उसमें -1, 4 था पहले, -1 कर दिया 3, क्योंकि हमने हर एक टर्म से -1 कर दिया। अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हर एक टर्म्स को, तो आपके पास में 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 आ जाएगा। राइट, और अगर हम इसका एवरेज देखते हैं तो इसका एवरेज आपके पास में 8 आ गया, यानी कि जो आपके पास में 4 एवरेज चल रहा था तो उसमें भी हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो एवरेज आपका 8 बना। ठीक है, तो अगर आप प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू करते हैं, इवन अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब आपका जो इसका एवरेज है वो 2 आ गया, तो प्रीवियस स्टार्टिंग एवरेज आपका 4 है, उसको आपने 2 से डिवाइड कर दोगे, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। वही चीज हमारी हो रही है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास में कोई सीरीज दे रखी है और उसका एवरेज अगर आपको पता है, अब अगर उस सीरीज के प्रत्येक टर्म्स में आप किसी एक वैल्यू को, वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी हो, कोई भी एक वैल्यू अगर प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका जो एवरेज है वो भी सेम वैल्यू के साथ में प्लस माइनस इनटू या डिवाइड हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, और अगर ये आपको समझ में आता है तो फिर आपको आसानी होगी इस तरह के क्वेश्चंस को करने की। एक तरीका देख लेते हैं जो हम स्कूल में भी पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल तरीका है बेसिकली। कैसे करेंगे? अब देखिए, सबसे पहले तो आप एवरेज को समझ लीजिए। एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय काउंट, यही हमने सीखा था। काउंट या आप बोलो कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने नंबर्स हैं। अब अगर हम इसमें देखते हैं, इसने कहा कि एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 12। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास में सम इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू सी, एवरेज इंटू काउंट। एवरेज कितना है? 12, काउंट कितना है? 6, तो 6 इंटू 12, तो 12 6 जा 72। सेकेंड कंडीशन को अगर मैं देखूं, वो कहता है कि अ न्यू ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, यानी कि ऑब्जर्वेशन 6 था, अब हो गया 7। द न्यू एवरेज इज डिक्रीज बाय 1। पहले एवरेज कितना है आपका? 12, अब कितना हो गया? 11, तो डिक्रीज हो गया, 11 आ गया। दूसरी कंडीशन में आपका जो सम है वो 11 7 जा 77 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास में कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। यहाँ पे आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है? 7। तो ये कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है, 7th ऑब्जर्वेशन, उसकी वैल्यू, तो एक्स्ट्रा जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 2 माइनस 1 कर दोगे, इससे इसको माइनस कर दोगे, तो ये आपके पास में क्या आएगा? 77 माइनस 72 इक्वल टू 5।
तो 5 आपकी ये वैल्यू आ गई, ये आंसर आ गया आपका। अब हम देखते हैं कि जो हमने सीखा है उसके आधार पे। अब आपको कहा गया कि 6 ऑब्जर्वेशन है, तो मैंने माना 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। इसका उन्होंने कहा कि एवरेज 12 है। अगर एवरेज 12 है तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये जितनी भी वैल्यूज हमें दी गई हैं सारी 12 है। अब उसने कहा कि न्यू ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, यानी कि अब ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे 7 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका एवरेज डिक्रीज बाय 1, तो 12 की जगह पे 11 हो गया। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अब इसकी वैल्यू भी 11, इसकी 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 भी 11। क्यों? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आप प्रत्येक टर्म से एक कम कर रहे हो तो एवरेज भी एक कम हो जाता है। तो हमने वाइस वर्सा यूज किया क्योंकि हमें पता चला कि आपका एवरेज जो है 11 हो गया, यानी कि एक से कम हो गया। तो हमने प्रत्येक टर्म से एक एक नंबर माइनस कर दिया। अब अगर आप देखेंगे 7th ऑब्जर्वेशन क्या है, 7th ऑब्जर्वेशन 11 है, यानी कि 11 तो 7th ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है ही, लेकिन उसने जब वो इंक्लूड हुआ तो अपने साथ में जो पहले 6 वैल्यूज हैं उन सब से एक एक वैल्यू कम कर दी। -1 -1 -1 -1 -1 कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 11 तो वो वैल्यू है ही 7th ऑब्जर्वेशन, लेकिन जब वो इंक्लूड हुआ तो बाकी 6 से उसने 6 माइनस भी कर दिए, यानी कि वो वैल्यू एक्चुअल में कितनी है 5 है। कॉन्सेप्ट समझ गए? अगर एवरेज 1 से कम हो रहा है तो रेस्पेक्टिव टर्म्स में भी वैल्यू 1 से कम होगी, ये हमने पढ़ा है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमने ये 12 का एवरेज लिया है, हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 6 हो, यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 13 हो, यहाँ पे 12 हो और फिर उसका एवरेज 12 आता हो, लेकिन हमारे को क्योंकि एग्जैक्ट नहीं मालूम है कि 6 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि 12 होंगे तो इनका एवरेज 12 हो जाएगा। और उसी तरह से अगर ये 11 है क्योंकि एक कम हो गया तो एक एक वैल्यू कम हो गई। ये आपको समझाने का मेरा एक तरीका है कि आप इस तरह से इसको समझो कि हमने कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया। एक्चुअल जो तरीका आप यूज करोगे इस क्वेश्चंस को करने का वो बहुत सिंपल है। वो ये कहता है, ठीक से समझना, यही आपको यूज करना है बाद में, कि 6 ऑब्जर्वेशन है उसका एवरेज 12 है, जो वैल्यूज दी गई हैं बस वैसे ही आप रख रहे हैं। 6 ऑब्जर्वेशन है और आपके पास में 12 एवरेज है, न्यू ऑब्जर्वेशन इंक्लूडेड, यानी कि आपने इसको 7 कर दिया। अब आपके पास में एवरेज 11 का आ गया, तो एवरेज में डिफरेंस कितने का आ रहा है -1, पहले 12 था एक कम हो गया -1, और सॉरी ऑब्जर्वेशन कितना हो रहा है +1, एक बढ़ गया। अब आपने क्या करना है कि जो पहले आपके पास में ऑब्जर्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, -1 को मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपके पास में -6, और जो आपके ऑब्जर्वेशन बड़े हैं +1, इससे मल्टीप्लाई करना है आपने इस सेकेंड एवरेज को मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू 1 प्लस, तो 11 आ जाएगा। दोनों को आप माइनस करके वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ गया। बहुत सिंपल तरीका है इस क्वेश्चंस को करने का कि 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन में 12 का एवरेज है, 7 ऑब्जर्वेशन हो गए 11 का एवरेज हो गया, यानी कि आपके पास में एवरेज जो है वो -1 हो गया, ऑब्जर्वेशन +1 हो गई। तो जो पहले की ऑब्जर्वेशन है उससे मल्टीप्लाई करो, जो एवरेज आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको एज इट इज रखो, और जो आपके पास में ऑब्जर्वेशन बढ़ रहे हैं उसको आप +1 कर दो, +1 है तो +1 से मल्टीप्लाई कर दो 11 को, दोनों को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। करेक्ट? तो इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं उसको कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें अब आपके पास में क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ 20, अब हम डायरेक्ट करेंगे इसको, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि आप अपना ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें उसने बोला कि द एवरेज ऑफ 20 men इन द क्लास इज 15 years, तो आपके पास में 20 है, उनका एवरेज 15 है। 5 न्यू मैन ज्वाइन, अगर 5 नए ऐड हो गए तो कितने हो गए हमारे पास में 25, कितने का प्लस आ रहा है +5 का, एंड द न्यू एवरेज बिकम 16 years, एवरेज एज कितनी हो गई
16 ईयर्स हो गई। कितने का प्लस आ रहा है? 1 का। अब एवरेज एज ऑफ 5 न्यू मैन, जो 5 नए आदमी हमने लिए हैं उनकी एवरेज एज आपको बतानी है। तो अभी आप क्या करेंगे, हमने कहा कि ये जो पहले के ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, उसकी मल्टीप्लाई करो आप इसके साथ में, साइन के साथ, तो ये आ गया +20। और यहाँ पे जो आपका इंक्रीज हुआ है ऑब्जर्वेशन में, उससे आप मल्टीप्लाई करो नए एवरेज के साथ में। 16 × 5 80 प्लस का ही है, यानी कि ये आ गया आपके पास में 100। तो आपके जो 5 न्यू मेंबर्स हैं उनका सम कितना है टोटल? 100 का। लेकिन क्या हमें ये निकालना है? नहीं, हमें निकालना है उनकी एवरेज एज कितनी होगी। तो एवरेज कितना हो जाएगा? सम डिवाइडेड बाय काउंट। तो आपके पास में 20 आंसर आ गया। सिंपल, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपने बहुत सिंपली कर लिया। क्या करना है, जो वैल्यूज दी गई है सेम रखनी है और डिफरेंस निकालो। जो पहला आपका ऑब्जर्वेशन है उससे जो एवरेज में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको मल्टीप्लाई करो, साइन के साथ में वैल्यू रखो। जो ऑब्जर्वेशन इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है साइन के साथ में, उसको नए एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करो, सम कर दो, ये सम आ जाता है। अब चूंकि यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है, उनकी एवरेज निकालनी है, तो 5 से डिवाइड कर दो, एवरेज आ गया। बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप इसके प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होगी, राइट। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत आसानी होगी। मैं थोड़ा सा डिटेल्स में समझाता हूं। इसने कहा द एवरेज वेट ऑफ 8 पर्सन्स इंक्रीजेस बाय 2 kg। तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्स हैं। अभी हमें ये नहीं मालूम कि इनका एवरेज कितना है, तो 8 मेंबर्स हैं। अब इसने कहा कि इनका जो एवरेज है वो 2 kg से बढ़ जाता है व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 60 kg। यानी कि इनमें से एक बाहर जाएगा और एक नया आएगा, और उस नए आने से आपका जो एवरेज है वो 2 kg से बढ़ जाएगा। तो हमने कहा कि सेकंड में भी आपके पास में सेम नंबर, यानी कि ऑब्जर्वेशन सेम है। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसमें एवरेज +2 हो रहा है, यानी कि आपके पास में जितने भी नंबर है उसमें +2 हो गए, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि इसका पहले का काउंट कितने कितने हैं, इसके नंबर्स क्या हैं, लेकिन हमें पता है कि एवरेज जो इंक्रीज हुआ 2 से इंक्रीज हो गया। तो 8 मेंबर्स हैं, 2 से इंक्रीज हो गए, यानी कि 16 का प्लस। तो जो नया मेंबर आपका इंक्लूड हो रहा है वो 16 एक्स्ट्रा लेके आया। अब आपके पास में यहां पे 60 kg का एक मेंबर है, तो ये 60 kg का मेंबर जब बाहर गया, यानी कि यही क्योंकि मेंबर्स यहाँ पे हैं, तो यहां से वो 60 kg का मेंबर्स जब बाहर गया, तो जब वो अंदर आया दूसरा न्यू मेंबर, तो वो 60 तो लाया अपने साथ में, क्योंकि 60 kg का बाहर जा रहा है, पर उसने अपने साथ में पूरे ग्रुप का जो एवरेज है या जो सम है वो 16 से बढ़ा दिया, क्योंकि एवरेज उसने 2 से इंक्रीज करा। 8 लोग थे, हर एक को 2 उसने एक्स्ट्रा दे दिए, तो 16 से बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 76 उस नए मेंबर्स का वेट है। समझ में आया? हमने कहा 8 मेंबर्स हैं आपके पास में, हमें नहीं मालूम कि इनके एग्जैक्टली क्या इसका एवरेज है। उसने कहा ये 8 मेंबर्स का एवरेज 2 से बढ़ गया, यानी कि 8 × 16 का काउंट बढ़ गया, यानी कि सम 16 से बढ़ गया। जब एक 60 kg का, तो ये 60 kg वाला बाहर चला गया, तो 60 kg वाला जब बाहर गया तो जो नया मेंबर आया, तो 60 kg तो उसका पहले से रहा होगा, क्योंकि 60 kg वाला बाहर जा रहा, लेकिन इसने 16 और एक्स्ट्रा उस ग्रुप में सम बढ़ा दिया, तो टोटल कितना आ गया उसका? 76 आ गया। सिंपल है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर ये आपको क्लियर है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल कर सकते हैं कि 8 पर्सन से इंक्रीज हो गया 2 से, तो आपने देखा 8 × 2 यानी कि 16 से वो बढ़ गया। बाहर जाने वाला 60 है, तो अंदर आने वाला इसका मतलब +60 होगा, तो 76। सिंपल, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखें, और ये कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27। मैंने एक ही तरह के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की ताकि आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स है, उसका एवरेज 27 है। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो एक नंबर हटा दिया हमने, तो 4 रह गए। द एवरेज बिकम्स 25। अब आपके पास में एवरेज कितना आ गया? 25। तो एवरेज में क्या हो गया? 2 की कमी।
ऑब्जर्वेशन में क्या हो गया, एक की कमी। हमने कहा कि पहले ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करो आप एवरेज में, विथ साइन रखो, तो -10। जो आपके ऑब्जर्वेशन बड़े हैं उससे नए वाले एवरेज को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा देता हूं मैं, मल्टीप्लाई करो तो 25 इंटू 1, ये भी साइन माइनस का, तो कितना आ गया -35, -35 आया। अब जो मेंबर गया उसकी एज -35 तो होगी, माइनस में तो नहीं होगी, तो माइनस आने का मतलब ये है कि इस ग्रुप में से जो पहला ग्रुप था, इस ग्रुप में से एक मेंबर एक्सक्लूड हो गया, बाहर चला गया, और वो जब बाहर गया तो 35 लेकर के गए। समझ में आया? तो सिंपल है, 5 का एवरेज 27, 4 का एवरेज 25, और इसमें -2 यानी कि आपका 2 से एवरेज कम हुआ और 1 से आपका काउंट कम हुआ। पहले वाले ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे आप अपने एवरेज को, साइन के साथ वैल्यू रखेंगे, और जो काउंट बड़ा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप न्यू एवरेज के साथ में, साइन के साथ रखेंगे। अगर माइनस आया है तो इसका मतलब मेंबर्स बाहर गया है, वही ये कहता है एक्सक्लूड है, प्लस होता तो मेंबर्स इंक्लूड हुआ है। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से करूं समझाने के लिए, 4 मेंबर्स हैं, 25 का एवरेज है, 5 मेंबर्स हो जाते हैं, 27 का एवरेज हो जाता है, तो +2 +1, 4 2 जा 8, प्लस का साइन है, 1 से मल्टीप्लाई 27 को, 27 + 8 35 प्लस आया, इसका मतलब अब क्या हुआ होगा, मेंबर ऐड हुआ होगा। तो हमने भी वही करा, 4 मेंबर थे, 25, एक ऐड हो गया 27, तो जो मेंबर आया उसका काउंट कितना है, 35 का, दोनों तरह से। इसलिए साइन जो है उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलें नेक्स्ट पे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएंगे। 40 स्टूडेंट्स हैं और क्लास में एवरेज मार्क्स 80 हैं, 40 हैं 80 हैं, 10 हाईएस्ट मार्क्स आर रिमूव्ड। रिमूव्ड मतलब 40 थे, 40 में से 10 हटा दिया आपने, 30 रह गए, तो ऑब्जर्वेशन में 10 की कमी। ठीक है, एवरेज में क्या हुआ, द एवरेज रिड्यूसेस बाय 2 मार्क्स, एवरेज भी कम हो गया, एवरेज आ गया 78, मतलब -2। एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 10, ये जो 10 है इनका एवरेज निकालना है आपने। ऐसा ही क्वेश्चन एक हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो साइन है माइनस के हैं, क्या मीनिंग होगा इनका, यही हमने सीखा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में -80 आएगा, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -780 आएगा। इन दोनों को जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 0886 860 आएगा माइनस का। अब माइनस का 860 आया हमारा, अभी हमने पीछे देखा, इसका मतलब ये है कि ये मेंबर्स आउट यानी कि एक्सक्लूड हुए हैं, रिमूव हुए हैं, सेम क्वेश्चंस कहता है। लेकिन ये 860 का जो सम आया है आपका, कितने मेंबर्स के लिए आया है, 10 के लिए आया है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 860/10, 86। तो उन जो 10 मेंबर्स गए हैं टॉप के, उनका जो एवरेज है वो 86 है। समझ में आया, क्लियर। रिवर्स में भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप हर तरह से इस क्वेश्चंस को समझ सकें। 30 मेंबर्स हैं, 78 का आपका एवरेज है, 10 मेंबर्स इंक्लूड हो गए, 40 हो गए, एवरेज बढ़ करके 80 आ गया, +2 +10, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, प्लस का 60 आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, प्लस का 800 आएगा, सम 860 आएगा। 860 सम किसका आया, 10 का सम, तो काउंट 10, एवरेज सम बाय काउंट 860/10 86। समझ में आया, बहुत सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप इसको कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह के जहां पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं इसी तरह का मेथड यूज करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है, अदरवाइज इतना इजीली वो आएगा नहीं, आपको सिंक इन होने में टाइम लगाएगा।
अब ये कहता है कि द एवरेज एज ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 2। ऐसा ही हमने क्वेश्चंस करा था। 8 मेंबर्स हैं और 2 से उनका एवरेज बढ़ गया। ये है आपका काउंट, ये है आपका एवरेज का प्लस, प्लस का एवरेज का प्लस, यानी कि सम कितना हो गया 16। 16 से बढ़ गया, 16 से आपका सम बढ़ गया 8 मैन का। When two of them whose ages are 21 years and 23 years are replaced, तो अब बाहर जो गए वो है 21 प्लस 23, यानी कि आपका 44। 44 का सम बाहर चला गया, ये मैंने एरो दिखाया, बाहर चला गया। लेकिन जब ये बाहर गया तो आपके पास में 16 का प्लस आया जब 44 का बाहर गया। समझ में आया? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। 8 मैन का एवरेज 2 ईयर से बढ़ जाता है, 8 मैन का एवरेज 2 ईयर से बढ़ जाता है, यानी कि 16 आपके पास में एज जो सम है वो 16 से बढ़ जाती है। व्हेन जब 21 और 23 यानी कि टोटल 44 बाहर जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। तो जब भी आपके पास में ऐसा है कि कोई मेंबर्स इंक्लूड हो रहा है या कोई मेंबर एक्सक्लूड हो रहा है, ग्रुप सेम रहता है और आपके पास में इस तरह की कंडीशन बनेगी प्लस माइनस, तो जब भी ये आपके पास में ऑपोजिट होंगे तो आपको इनको ऐड करना है। तो आपके पास में आ जाएगा 6 4 10 4 5 1 6, यानी कि 60। तो जो नए मेंबर इंक्लूड आए हैं, अब ये नए मेंबर ग्रुप में आए हैं, उनका सम 60 का है। लेकिन ये मेंबर कितने हैं, काउंट कितना है इनका, 2 मेंबर का, क्योंकि 2 ऑफ देम 2 बाहर गए और 2 न्यू आए, तो 60 सम लेकर के 2 आए, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा 60 बाय 2 30 का एवरेज आएगा। इसको भी समझ लो। अगर किसी ग्रुप में बिना ग्रुप चेंज हुए इन या आउट हो रहे हैं मेंबर्स और आपको लगा कि आपका जब वो जैसे इस वाले क्वेश्चंस में 2 मेंबर्स इन हुए और एवरेज आपका 2 से बढ़ गया तो प्लस 16 हो गया सम, लेकिन जो 2 बाहर गए वो माइनस 44 लेकर गए, यानी कि 44 लेकर बाहर गए इसलिए माइनस का। तो जब भी ये सम ऑपोजिट हो, जब भी ये साइन ऑपोजिट हो तो हमेशा प्लस हो जाता है। अब ये प्लस होकर 60 बन गया, आपने एवरेज निकाला 30। ये कॉन्सेप्ट आप समझ लो, सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होगा इस तरह के क्वेश्चंस में। आप बिना पेन चलाए भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं अगर आपको पता है कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं आपके लिए, मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको फायदा होगा और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे वीडियोस को देखते हैं उसके लिए थैंक्स। आई बटन पे भी हम अपने लिंक्स दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी हम अपने लिंक दे रहे हैं, आप इनको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा और लिंक को लाइक भी कीजिएगा ताकि हमें इस बात की खुशी रहे कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है और आप उससे कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।